हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ सॉर्ट के बारे में। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आई मीन टू से आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। सॉर्ट आपको आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की पहचान करने में हेल्प करते हैं ताकि आप उन खतरों को मैनेज कर सकें जो आपकी सक्सेस में बाधा बनते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस को दूर नहीं करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ करने में हेल्प करता है कि आप दूसरों के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम बन सकते हैं। आपकी वीकनेसेस पर काम करने के लिए सॉर्ट आपको हेल्प करता है। आज के सेशन की शुरुआत हम एक स्टोरी से करते हैं। एक बार की बात है, दो फ्रॉग थे। एक सुखीराम जो हैप्पी था, दूसरा दुखीराम जो अनहैप्पी था। एक नॉटी बॉय था जिसका नाम करण था। एक दिन दोनों फ्रॉग मॉर्निंग वॉक पर निकले और बातें कर रहे थे। करण अपने घर के पास खेल रहा था। उसने दोनों को देखा। तुरंत करण ने दोनों फ्रॉग्स को उठाया और सोच रहा था कि उनके साथ क्या किया जाए। तभी उसने एक दूध वाले को देखा जो एक साइकिल पर 2 दूध के कैन ले जा रहा था। जब दूध वाला घर में दूध देने गया तभी करण ने दोनों को कैन में फेंक दिया। दुखीराम कहने लगा, मैं ये कहाँ फंस गया, इस लड़के ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। और गॉड को भी ब्लेम करने लगा कि आपने मुझे इतना लेम और वीक क्यों बनाया, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगा। और अपने सारी नेगेटिव थॉट की वजह से धीरे धीरे वो डूबता गया और मर गया। और वहीं दूसरी ओर सुखीराम उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने हार मान ली तो वो मर जाएगा। उसने थोड़ा सोचा और फिर अपने पैरों को हिलाने लगा। जब अपने पैरों को हिलाने लगा उससे जो दूध का मक्खन था वो ऊपर आने लगा और धीरे धीरे वो भी ऊपर आ गया। जब अचानक दूध वाले ने कैन का ढक्कन खोला तो मौका पाकर वह बाहर कूद गया। क्या आपने सोचा कि सुखीराम के साथ क्या हुआ और दुखीराम के साथ क्या हुआ? सुखीराम जीवित रहा और दुखीराम मर गया। आखिर दुखीराम क्यों मर गया और सुखीराम क्यों जीवित रहा? दुखीराम अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोच रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है, बल्कि सुखीराम ये सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है, जिसके कारण उसने जाना कि उसे स्विमिंग आती है और वो स्विम करने लगा और ज़िंदा बच गया। क्या आपको लगता है कि सुखीराम अपनी स्ट्रेंथ को जानता था? हाँ। क्या आपको लगता है कि दुखीराम अपनी स्ट्रेंथ को जानता था? नहीं। जब सुखीराम खतरे में था तब क्या वो उस कंडीशन से फाइट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था? बिल्कुल हाँ, वह अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। जब आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं, जब आप जागरूक रहे या जब आप स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते, जब हम जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ जानने का सही समय कब है? अभी, इसी वक्त। आज के पूरे सेशन में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में डिस्कस किया है और आगे भी करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ताकत। जो हम बिना किसी डाउट के कोई भी काम करते हैं उसे हम अपनी ताकत बोलते हैं, हमारी स्ट्रेंथ। हमारी कैपेबिलिटी जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है, वही स्ट्रेंथ हमारी ताकत है। अब हम बात करते हैं वीकनेस की, मतलब कमजोरी। एक इंटरनल एट्रीब्यूट जो हमें हमारे डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुंचने में एक बाधा का काम करती है, वही वीकनेस है। तो अब हम सॉर्ट को एनालाइज करते हैं और हमें उसके लिए एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना होगा और फिर उसके बाद हमें SWOT लिखना है।
एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी का मतलब थ्रेट्स होता है। एस में आपको आपकी स्ट्रेंथ लिखनी है, आपकी ताकतें क्या हैं जो आप बिना किसी डाउट के कर सकते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, दूसरे अपने स्ट्रेंथ के रूप में क्या देखते हैं, वो सब आपको एस में लिखना है। डब्ल्यू वीकनेसेस में आपको अपनी वीकनेस, आपकी कमजोरियाँ लिखनी है, आपको क्या लगता है कि आपको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, दूसरे आप में वीकनेसेस के रूप में क्या देखते हैं, ऐसे क्या काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो सब आपको अपने वीकनेसेस में लिखनी है। ओ में आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लिखनी है, आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर आपको कौन कौन से अवसर मिलने वाले हैं वो सब इसमें लिखने हैं। टी में आपको आपकी थ्रेट्स लिखनी है, आपके वीकनेसेस के बेसिस पर आपको वो कौन कौन से खतरे हैं वो सब इसमें लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है तो मैं लिखूँगी कि मेरी वॉइस काफ़ी लाउड है, मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, लोग किस तरह का बिहेव करते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ढल जाती हूँ, मतलब किसी भी जोन में कंफर्ट हो जाती हूँ। अगर मुझे मेरी वीकनेसेस लिखनी हो तो मैं लिखूँगी कि मैं लेज़ी हूँ, किसी भी वर्क को परफेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है, मैं कभी भी इनिशिएट नहीं करती। अब मुझे मेरी स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती है, अगर मेरी आवाज़ तेज़ है तो मैं टीचर और एंकर बन सकती हूँ, मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ तो मेरी जॉब की स्टेबिलिटी रहेगी, मैं कंफर्ट हो जाती हूँ किसी भी जोन में तो मेरा नेटवर्क जो होगा लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छा रहेगा। भाई अगर मैं वीकनेसेस के बेसिस पर देखूं कि मुझे थ्रेट्स क्या है, खतरे क्या है, तो अगर मैं किसी भी चीज़ को लेकर इनिशिएट नहीं करूंगी तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी। मैं अगर किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी टाइम लगाती हूँ तो मुझे मेरी जॉब को खोने का खतरा रहेगा, जिससे मेरे नेटवर्क ब्रेक होंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी वीकनेसेस के कारण आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने आपकी वीकनेस पर ओवरकम नहीं किया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस तरह मैंने अपना स्वॉट तैयार किया वैसे ही आपको भी अपना स्वॉट बनाना है और देखना है कि आपकी क्या वीकनेसेज है और उन वीकनेसेस के कारण आपको क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। वीकनेस तो होगी, ये नेचुरल बात है, बट आप उनसे लड़ सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम करने के बाद आपकी जो थ्रेट्स होंगी वो कम से कम होंगे और आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। सो आज के सेशन का कंक्लूज़न ये रहेगा कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वीकनेस को हटाना है और उससे कम से कम करने की कोशिश करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है और थ्रेट से बचना है। सो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मंथली या ईयरली आपको अपना स्वॉट बनाते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपने क्या नया सीखा और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किस तरीके से किया।